नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पिछले भाग में आपने देखा कैसे पवनपुत्र हनुमान की मुलाकात भगवान राम से हुई और कैसे उन्होंने राम जी की सेवा का प्रण लिया। लेकिन अब समय आ चुका था एक ऐसे कार्य का जो असंभव लगता था। राम जी, लक्ष्मण और पूरी वानर सेना खड़ी थी विशाल समुद्र के किनारे। उनके सामने था एक अनंत, गहरा और खतरनाक समुद्र। लहरें इतनी ऊंची उठ रही थीं जैसे वो चुनौती दे रही हों, अगर हिम्मत है तो पार करके दिखाओ। वानर सेना चिंतित थी, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी आगे आए बुद्धिमान और वृद्ध वानर जामवंत। उन्होंने सभी वानरों की ओर देखा, फिर उनकी नजर ठहर गई हनुमान जी पर। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे पवनपुत्र, तुम क्यों शांत खड़े हो? हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं तो एक साधारण वानर हूँ। जामवंत जी ने गहरी आवाज में कहा, तुम साधारण नहीं हो, तुम वही हो जिसने बचपन में सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश की थी। जैसे ही ये शब्द हनुमान जी के कानों में पड़े, उनके अंदर कुछ जाग उठा। यादें लौटने लगीं, शक्ति जागने लगी, उनकी आंखों में तेज आ गया। हनुमान जी ने धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। उनका शरीर बढ़ता गया और बढ़ता गया। वो पर्वत के समान विशाल हो गए। वानर सेना आश्चर्य में पड़ गई। उड़ान से पहले का प्रण। हनुमान जी एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए। उन्होंने समुद्र की ओर देखा और मन ही मन भगवान राम का स्मरण किया। जय श्री राम। उनकी आवाज पूरे आकाश में गूंज उठी और फिर हनुमान जी ने एक ऐसी छलांग लगाई कि पूरा पर्वत हिल गया। पैर उखड़ गए, पक्षी उड़ गए और हनुमान जी आकाश में उड़ते हुए सीधे लंका की ओर निकल पड़े। रास्ते में अचानक एक विशाल नागिन प्रकट हुई। वो थी सुरसा। उसने कहा, देवताओं ने तुम्हें मेरे भोजन के रूप में भेजा है। हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने अपना आकार बढ़ाया। सुरसा ने भी अपना मुंह और बड़ा किया। यह खेल चलता रहा। फिर अचानक हनुमान जी छोटे होकर उसके मुंह में घुसे और तुरंत बाहर निकल आए। माता, मैं आपकी शर्त पूरी कर चुका हूँ। सुरसा खुश हो गई और उन्हें आशीर्वाद देकर जाने दिया। आगे बढ़ते ही एक भयानक राक्षसी सामने आई। सिंहिका। उसकी शक्ति थी परछाई पकड़ना। उसने हनुमान जी की छाया पकड़ ली। हनुमान जी रुक गए, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और एक ही प्रहार में सिंहिका का अंत कर दिया। लंबी यात्रा के बाद हनुमान जी पहुंच गए लंका के द्वार पर। रात का समय था। चारों ओर सोने की चमक। वो थी रावण की लंका। द्वार पर खड़ी थी एक राक्षसी, लंकिनी। उसने हनुमान जी को रोकते हुए कहा, यह लंका है, बिना अनुमति कोई अंदर नहीं जा सकता। हनुमान जी ने उसे चेतावनी दी, लेकिन जब वो नहीं मानी तो हनुमान जी ने हल्का सा प्रहार किया। लंकिनी गिर पड़ी और बोली, आज लंका का विनाश निश्चित है। हनुमान जी ने छोटा रूप धारण किया और चुपके से लंका में प्रवेश कर गए। अब उनका लक्ष्य था माता सीता को ढूंढना। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी और भी रोमांचक होने वाली है। क्या हनुमान जी सीता माता को ढूंढ पाएंगे? लंका में क्या होगा और कैसे जलेगी पूरी लंका? जानने के लिए देखिए अगला भाग। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।